बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेटस ऑफ वायरसेस के वायरस का स्टेटस क्या है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखिए, वायरस है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग देम अ बॉर्डर लाइन और अ बॉर्डर केस बिटवीन द टू। वायरस जो है इनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम कहते हैं कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम कहते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। कुछ कैरेक्टरिस्टिक से वायरस लिविंग है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वायरस नॉन लिविंग है। तो देखते हैं कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेस पे हम कहते हैं कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन पहला कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। ये चीजें आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। वायरस कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल बाय हाइजैकिंग द सेल मशीनरी। रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जिनके थ्रू वो अपने जैसे मुख्तलिफ कॉपीज बनाते हैं। तो वायरस भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिप्लिकेशन। इनके लिए वायरस को एक होस्ट सेल की मशीनरी चाहिए होती है। तो वायरस होस्ट सेल के अंदर अपने जैसे कॉपीज बना सकते हैं। उनके लिए वो होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करते हैं, मतलब होस्ट सेल की मशीनरी पे अपना कंट्रोल हासिल करते हैं। दूसरा देखिए, म्यूटेशन। वायरस कैन इवॉल्व ओवर टाइम टू सर्वाइव। वायरसेस जो हैं वो उनमें म्यूटेशन की एबिलिटी पाई जाती है, उनके थ्रू इनकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देखे एसेलुलर है। एसेलुलर का मतलब है कि वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल एंड लेक ऑर्गेनिज्म एंड साइटोप्लाज्म। के वायरस जितनी भी हैं वो विदाउट सेल हैं, उनमें ऑर्गेनिज्म भी मौजूद नहीं होती, साइटोप्लाज्म भी उनमें नहीं होता, नो मेटाबॉलिज्म। दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर है नो मेटाबॉलिज्म। वायरस कैन नॉट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी ऑन देयर ओन। वायरस खुद फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट लिव विदाउट अ होस्ट। वायरस एक होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस और परफॉर्म लाइफ प्रोसेस विदाउट होस्ट सेल। होस्ट सेल के बगैर वायरसेस जो हैं वो रिप्रोडक्शन यानी रिप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते और बाकी लाइफ प्रोसेस भी होस्ट सेल के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन। वायरस कैन क्रिस्टलाइज व्हेन आउटसाइड अ होस्ट, indicating a lack of metabolic activities. वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल क्रिस्टलाइज हो सकता है। इससे ये बात आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती। अदर वायरस कैरेक्टरिस्टिक देखे, बाकी जो वायरस कैरेक्टरिस्टिक है वो देखे। वायरस आर इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है जो कि इन्फेक्शन काज करता है, दैट कैन कॉज डिजीज। और इन्फेक्शियस एजेंट जितनी भी होते हैं वो डिजीज काज कर सकते हैं। वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ इज देयर जीनोम। वायरस की जीनोम को अगर देखा जाए तो उनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस होना भी लिविंग कैरेक्टर में से आता है। वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट सेल और बॉडी टू अनदर। वायरस जो होते हैं वो एक होस्ट सेल या बॉडी से दूसरे होस्ट सेल या दूसरे बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं। वायरस कैन बाईपास बैक्टीरियल फिल्टर।
वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरियल फिल्टर के जरिए पास हो सकते हैं। एक फिल्टर पेपर था पहले जमाने में जिनके जरिए बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता था। एक ऐसा फिल्टर पेपर था कि इनके जो पोर साइज थे वो बैक्टीरियल साइज से बहुत छोटे थे, मतलब इनके पोर साइज से इस फिल्टर पेपर के पोर साइज से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। लेकिन वायरसेस जो हैं वो इस फिल्टर पेपर के पोर साइज के थ्रू पास हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर डुअल characteristic, viruses are often considered to be an gray area between living and non-living things. इन डुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कहते हैं कि वायरस जो हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान एक ग्रे एरिया है, मतलब एक बॉर्डर लाइन है। हम ये नहीं कह सकते कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग नहीं है, या नॉन लिविंग है लिविंग नहीं है। हम बोलेंगे कि वायरस में दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, लिविंग प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वायरस बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये था जी आप लोगों का स्टेटस ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। एमसीक्यूज आ सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के। तो डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस होना भी ये एक लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, इनकी स्प्रेडिंग भी एक लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, इनकी डिजीज काजिंग एबिलिटी भी एक लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। तो बाकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज को भी मैंने मेंशन किए हैं, उसको भी देके नॉन लिविंग को भी देके उनके बेस पे आप लोग कह सकते हैं कि ये डुअल नेचर हैं, लिविंग भी हैं नॉन लिविंग भी हैं। तो ये था जी आप लोगों का स्टेटस ऑफ वायरस। थैंक यू सो मच।